दोस्तों आज मैं ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों को ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। चलते हुए मार्केट में हम लोग ये चीज़ कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है वो मार्केट कंटिन्यू करेगा या फिर वहाँ से कोई रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में और लॉजिक के साथ में ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और इसको हम लोग 3 तरीकों से समझने वाले हैं। पहला इसके अंदर में होता है ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट, दूसरा होता है लिक्विडिटी यानी कि ये चार्ट के ऊपर में लिक्विडिटी होता है, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन 90% लोगों को अभी भी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन। इन तीनों तरीकों का यूज़ करके हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, मार्केट में जब भी कोई रिवर्सल आएगा ना, आप ये चीज़ पहले ही पता कर लोगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग फटाफट शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखोगे दोस्तों, तो सेंसेक्स में क्या हुआ है? अगर हम लोग प्राइस एक्शन से देखेंगे तो मार्केट में ये जो है ये हाई बनाया था। उसके बाद में मार्केट ने कोई भी नया हाई क्रिएट नहीं किया एंड उसके बारे में देखोगे तो यहाँ से सेलिंग, फिर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, लेकिन एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास में ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके आसपास में सेलिंग आता है। तो फिर से मार्केट को गिराया जाता है, फिर से थोड़ा-सा बाइंग, लेकिन एग्जैक्ट इसी लेवल से फिर से सेलिंग, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है ना, यहाँ पे ये बार-बार सेलिंग आ रहा है। इसका मतलब एक चीज़ तो हमें पता चल गई है दोस्तों कि ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर में ये जो लेवल है, इसके ऊपर में जितने भी जो कॉल को सेल कर रहे हैं ना, वो लोग बैठे हुए हैं। मतलब कि जो कॉल को सेल कर रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं और उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर में है। आप ये बोल सकते हो कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर जो है मार्केट मूवमेंट बना करके अपसाइड में चला जाएगा। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है, लेकिन इसको हम लोग तरीकों में, टुकड़ों में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओपन इंटरेस्ट से, यानी कि ओपन इंटरेस्ट को देख कर के हम लोग ये चीज़ कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड होता है, वो किस तरफ में बनने वाला है। देखिए दोस्तों, मार्केट में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो ट्रेंड होता है ना, वही आपका फ्रेंड होता है। चाहे कोई से भी मार्केट में आप काम करो, इंडियन फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो में, ये आप रूल याद रखना, जितना ज़्यादा आप मार्केट में ट्रेंड को प्रिडिक्शन कर सकते हो बढ़िया तरीके से, वही आपके लिए बेटर सेटअप रहेगा। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करोगे, जैसे कि इस एग्जांपल में देखोगे, तो यहाँ पे जिन्होंने पुट बाय किया था इस वाले लेवल के आसपास में, उनका क्या हाल हुआ होगा? मार्केट ने उन लोगों को निकलने का भी मौका नहीं दिया। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है मार्केट को लेकर के, जो भी जो मेरे को लगता है, वो हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हर दिन शेयर करता हूँ। वीडियो के नीचे इसका वेरीफाइड लिंक आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर में आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो ये हमारा जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है, आप नीचे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग ओआई से देखेंगे, तो ओआई हम लोगों को देखना कहाँ पे? तो देखो, जहाँ पे भी हम लोग ट्रेड करते हैं, वहाँ पे आजकल ओआई का आपका जो ऑप्शन चेन होता है ना, वो फीचर मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर हमें ऐसा दिख रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे है मार्केट इस लेवल के आसपास में, या फिर मार्केट यहाँ पे है, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुट राइटर्स है ना, वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि हम लोग हमेशा देखो, ऑप्शन चेंज होता है ना, वो हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ऑप्शन चेन अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, जो एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आकर के भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जितने भी एनएससी पे लिस्टेड है, उनकी देख सकते हो। ये एग्जांपल हम लोग सेंसेक्स का देख रहे हैं, तो सेंसेक्स का जो ऑप्शन चेन है, वो आपको अलग देखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इस साइड में सारे कॉल वाले डेटा होते हैं। तो ये है कॉल राइटर्स, मतलब इतने लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, कॉल को सेल कर रखा है। इतने लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, पुट को सेल कर रखा है, ठीक है? ये जब अभी तो बंद हो गया है मार्केट, जब आप लाइव मार्केट में देखते हो, तो आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स होंगे ना, यहाँ पे जो पुट राइटर्स होंगे ना, इसके आसपास में, यहाँ पे वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लग जाएँगे और जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ना, जो कॉल राइटर्स है, वो धीरे-धीरे कम होते जाएँगे और जो पुट राइटर्स है, वो धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगा। ऐसा तभी होगा ना, जब मार्केट अप साइड में जाएगा। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो कॉल राइटर्स जो कॉल को सेल कर रहे थे, उन लोगों को फटाफट भागना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे ही उनका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करेगा इस लेवल के आसपास में, वो सब के सब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएँगे एंड उसके बाद में मार्केट इस तरीके का मूवमेंट दे करके जाता है, ठीक है? सो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होती है ना, वही में वो हमें देखनी है। जितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग होगी ना, मार्केट उस दिन उतना ही तेज़ी से
अप साइड यानी कि डाउन साइड में आपको देखने का मिलेगा, ठीक है? यानी कि कॉल राइटर्स अगर ज़्यादा बैठे हैं, जैसे मान लो ये लेवल है और यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ में है। इस लेवल के पास में जाते ही मार्केट में कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, देन मार्केट फिर से यहाँ से शॉर्ट किया जाएगा। फिर से अगर आपको कॉल राइटिंग ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ से क्या होगा? फिर से यहाँ पे ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पे जाते-जाते मान लो कॉल राइटर्स निकल चुके हैं और या फिर कम हो चुके हैं और पुट राइटर्स धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं? अपनी पोज़ीशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है दोस्तों कि मार्केट अब जो ट्रेंड चल रहा था ना, वो कंटिन्यू नहीं करेगा। भले वो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर कोई भी मार्केट हो, वो ऐसा अब नहीं करने वाला है। वो अपना पूरा का पूरा जो ट्रेंड है, उसको चेंज करेगा, ट्रेंड रिवर्सल करेगा। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स अपनी पोज़ीशन बना रहे हैं। तो ये तो हमने देख लिया है ओआई से, ठीक है? तो जैसे मान लो कॉल राइटिंग जितना ज़्यादा होगा, तो मार्केट डाउन साइड में, अगर पुट राइटिंग ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि मार्केट अप साइड में इस तरीके का मूवमेंट हमें दे करके जाएगा। तो ये हमने ओआई की मदद से पता कर लिया है। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप बोल सकते हो कि स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसको अगर आप समझ जाते हो ना, तो बड़े ही स्मार्ट तरीके से आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोग यहाँ पे से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ना इस लेवल के आस-पास में कहीं न कहीं सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा था, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पे इसके ऊपर में सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसके ऊपर में सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी पहला वाला जो कैंडल था इसमें सपोर्ट लिया। लेकिन अगला जो कैंडल आया था ना, यहाँ पर जाकर के मार्केट ने क्या कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब देखो, जितने भी जो पुट यहाँ पे बाय करने वाले थे, वो लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम लोग यहाँ से क्या बनाएँगे, एंट्री बनाएँगे, है ना? तो वो लोग वेट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता है कि मार्केट में जो यहाँ पे जो लेवल है, ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, भई अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हम लोग यहाँ से पुट को बाय करते हैं। अगर ये मान लो, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का लेवल है, तो ये ब्रेक होता है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कॉल को बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो पुट वाले थे, उन्होंने अपना एंट्री बनाया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो बड़े प्लेयर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जितने भी यहाँ पे पुट बायर्स थे ना, उन सब का स्टॉप लॉस, जैसे मान लो इस कैंडल के ऊपर में लगा होगा, किसी का इस कैंडल के ऊपर में लगा होगा, तो उन सब का जो स्टॉप लॉस है ना, वो हंट कर दिया, है ना? और उसके बाद में मार्केट को ऊपर की तरफ में लेकर के चले गए। तो यहाँ पे लिक्विडेट कौन हुए हैं? लिक्विडेट हो गए जो पुट वाले थे, है ना? वो उनका लिक्विडिटी स्वीप हो गया। जैसे मान लो ये लेवल था, ये लेवल जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, ये वाला लेवल, तो यहाँ पे पुट वाले इंतज़ार कर रहे थे कि लेवल ब्रेक होते ही हम पैसा डाल देंगे, है ना? इन्होंने अपना पैसा लगाया, लेकिन मार्केट ने उनके साथ में गेम खेल दिया। मार्केट जैसे मान लो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस खा करके फिर जो है अपसाइड में पूरा जो है ट्रेंड चेंज करके चला गया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है उन लोगों की, और ऐसा जब भी होता है, मार्केट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव दे करके जाता है। इस चीज़ को आप याद रखो, और मार्केट का काम ही यही होता है। जैसे मान लो अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है और यहाँ से कोई फ़ॉल्स ब्रेकआउट दे करके आपका जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर लेता है। जैसे मान लो आपने कॉल बाय किया था इस लेवल के ऊपर में, एंड उसके बाद में आपका लिक्विडिटी स्वीप होकर के मार्केट नीचे की साइड में आ जाएगा। ऐसा कई बार होता है। तो स्मार्टली अगर आपको मार्केट को पहचानना है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्पल मिलता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आपको अपसाइड में भी मार्केट जो है ट्रैप करता है कई बार, ठीक है? सो यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है, जैसे मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मान लो कोई सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर जाकर के जैसे मान लो इस वाले कैंडल पे आपने कॉल साइड में एंट्री बनाई, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर में जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इसको ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर की तरफ में चला जाएगा। जैसे ही आपने पैसे डाले, मार्केट पूरा का पूरा जो है यहाँ से रिवर्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप लिक्विडिटी से भी मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो पता लगा सकते हो। जिस साइड का लिक्विडिटी स्विप हुआ है उसके अगेंस्ट में आपको एंट्री बनाना होता है। यानी कि इस साइड में जो पुट वाले थे ना, वो ट्रैप हुए हैं। इसका मतलब कि आपको ये पता करना है कि अब आपको कॉल साइड में की जो एंट्री है ना वो बनानी है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग लिक्विडिटी को देख कर के मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो भी पता कर सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे प्राइस एक्शन। अगर आप बोर हो रहे हो तो मेरे को वो भी बताना, अगर आपको वीडियो को देखने में मज़ा आ रहा है तो वो भी मेरे को बताना कि देखो जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, है ना? अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट
खुला है आपके लिए। आप मेरे को बोल सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक पे या फिर इस पर्टिकुलर जगह पे हमें डाउट रह गया है, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं आपको सारे जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तीसरा जो हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो है प्राइस एक्शन, यानी कि देखो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सुप्रीम होती है वो होती है प्राइस एक्शन। अभी हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई है ये हमने क्या समझ करके बनाई है? भाई प्राइस एक्शन यही तो फॉलो कर रहा है। हम लोग प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन का मतलब होता है तो प्राइस को देख करके हम लोग एक्शन लेते हैं। जैसे प्राइस जो चीज़ कर रहा है ना उसी को हम लोग देखेंगे। प्राइस यहाँ से जाकर के यहाँ पर रुक गया है तो हमें बस वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। भई अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर में निकलेगा तो मार्केट एक नया स्विंग बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग है, इस वजह से मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पर रुकेगा। तो ये जो लेवल है ये मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ पे आता है। भाई सिंपल है कि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास में जाता है, हम लोग वहाँ से पुट की प्लानिंग करते हैं अगर हम लोग ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुँचेगा हम लोग यहाँ से कॉल साइड में एंट्री बनाएँगे, सिंपल। तो प्राइस एक्शन से हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करेगा? हमें बस एक चीज़ देखनी है कि कौन से लेवल पे सपोर्ट है, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के एरिया पे जैसे ही आएगा, हम लोग यहाँ से बाइंग का सेटअप बना सकते हैं। वहाँ पे बाइंग अपॉर्च्युनिटी हमेशा ढूँढने का कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बाइंग करो, लेकिन वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी हमें ढूँढनी है। एंट्री लेने को ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है आपको सेटअप हमेशा बाइंग की तरफ में जाना है। यहाँ पे अगर मार्केट है, मार्केट में अब देखो जो लोग न्यू बाई होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं छोटे-मोटे, वो क्या करते हैं? जैसे मान लो मार्केट गिर रहा है ना, उनको लगेगा कि मार्केट गिरता ही रहेगा। नहीं, सर ऐसा नहीं होता है। मार्केट कोई सा भी हो, मार्केट हमेशा पॉज़ लेता है, उसमें रिकवरी आता है, उसमें करेक्शन आता है। आपको बस इसी करेक्शन का फ़ायदा उठाना है। मार्केट गिर रहा है, आपको अपसाइड में जाना है। मार्केट अपसाइड में चला गया है, आपको उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ये तरीका आप नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेड करो, अपना करके देखना, आपके जो रिजल्ट्स है ना, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी जितना हो सकता है ना आप लर्निंग के ऊपर में ध्यान दो दोस्तों, क्योंकि एक बार में एक चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बताने की हालाँकि पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अभी भी आपको कुछ चीज़ें पल्ले नहीं पड़ रही हो, ठीक है? पर कोई बात नहीं, आप धीरे-धीरे चीज़ों को सीखोगे, आपको सब चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। तो प्राइज़ेशन से हमने ये चीज़ देख लिया कि भई मार्केट जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो जैसे मार्केट यहाँ पहुँचेगा, हम लोग सीधा-सा यहाँ से पुट को बाय करके बैठ जाएँगे। जैसे ही मार्केट इस जैसे मान लो ये कैंडल बनाया और इसका हाई ब्रेक होते ही इसी कैंडल पे मान लो हमारा एंट्री, इसी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट कहाँ तक रखेंगे? जहाँ तक मार्केट जा सकता है, भई ये एक ट्रेंड लाइन बना देंगे और जहाँ तक मार्केट जा सकता है, इसको पूरा जो ट्रेंड है, इसको हम लोग यहाँ से राइड कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटे से एसएल के साथ में बड़ा सारा टारगेट हम लोग यहाँ से मार्केट में अचीव कर सकते हैं। तो ये सारा गेम जो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का होता है। मैंने इस वीडियो के अंदर में 3 तरीके से आपको ये समझाया है कि आप जो मार्केट का ट्रेंड होता है ना, उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। पहला हमने समझा था ओपन इंटरेस्ट से आप ये चीज़ कैसे पता कर सकते हो, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हमें देखना है। दूसरा हमने लिक्विडिटी यानी कि जो लिक्विडिटी होता है, उसको देख कर के मार्केट में ये चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं। तो लिक्विडिटी में हमने समझा कि मार्केट में जिस साइड में लिक्विडिटी स्वीप होता है, पुट वाला का स्वीप हुआ तो हमें कॉल साइड में एंट्री बनाना है, कॉल वाला का स्वीप हुआ तो इसका मतलब हमें ये समझना है कि भई अब जो है मार्केट ट्रेंड चेंज कर लेगा और ये जो पैसे खा कर के मार्केट भागने वाला है। थर्ड जो है ये हमने समझा है प्राइस एक्शन, जिसमें कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख कर के मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, उनको देख कर के आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? सो ये था ओवरऑल एक वीडियो जिसमें आपको मैंने क्विक आंसर्स करके सब कुछ वीडियो में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है? तो मिलते हैं नए वाले वीडियो में।